नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस विशाल प्रशासन तंत्र की जो असल में इस पूरे देश को चलाता है, और साथ ही हम डिकोड करेंगे उस बेहद मुश्किल, थका देने वाली सच्चाई को जिसका सामना हर उस उम्मीदवार को करना पड़ता है जो इस असंभव से लगने वाले सपने को सच करना चाहता है। अब सोचिए, एक लोकतंत्र में सरकारें तो आती जाती रहती हैं, है ना? लेकिन देश का सिस्टम लगातार कैसे चलता है? वो चलता है इन संस्थानों और ब्यूरोक्रेसी की बदौलत। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का लिया गया सिर्फ एक फैसला पल भर में लाखों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालता है, चाहे वो पीने के पानी की सप्लाई हो या पूरे शहर की कानून व्यवस्था। इनकी जिम्मेदारी सच में बहुत बड़ी होती है। तो चलिए, इसी भारी भरकम जिम्मेदारी को पाने की जो रेस है उसकी सबसे हैरान करने वाली सच्चाई की तरफ बढ़ते हैं, यानी इस परीक्षा में सफलता की असल दर क्या है। इसी पावर और जिम्मेदारी को देखते हुए हर साल, जी हाँ, हर एक साल लगभग 10 लाख लोग यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं। 10 लाख! ये एक ऐसा विशाल जनसमूह है जो बस एक ही सपने की तरफ दौड़ रहा है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। शुरुआत में जो 10 लाख की भारी भीड़ दिखती है ना, अंतिम चयन सूची तक पहुंचते पहुंचते वो पूरी तरह से सिकुड़ जाती है। अंत में सिर्फ करीब 900 उम्मीदवार ही अपनी जगह पक्की कर पाते हैं। अगर हम इस भारी गिरावट को प्रतिशत में देखें तो ये आंकड़ा 0.1% यानी 0.1% से भी कम बैठता है। मतलब 1000 में से एक व्यक्ति का भी पूरा चांस नहीं है। बिल्कुल सच में, ये एक इतनी क्रूर वास्तविकता है जो किसी का भी हौसला तोड़ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा होता क्यों है? सफलता की दर इतनी कम क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है इस परीक्षा का वो विशाल सिलेबस जिसे समझना ही अपने आप में एक टास्क है। देखिए, इन उम्मीदवारों को कोई एक या दो विषय नहीं पढ़ने होते। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, पर्यावरण, यहाँ तक कि एथिक्स और हर दिन के करंट अफेयर्स। मतलब आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको दुनिया जहान की लगभग हर चीज की एक गहरी समझ हो। और यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। शुरुआत में तो मोटिवेशन एकदम आसमान छू रहा होता है, लेकिन जल्द ही इतनी सारी जानकारी एक भूल भुलैया बन जाती है। उम्मीदवार उलझन में पड़ जाते हैं कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। वो बस आंख बंद करके किताबें और वीडियो इकट्ठा करने लगते हैं। यूपीएससी की तैयारी में अक्सर लगातार 2 साल का समय लगता है, और बिना किसी सही दिशा के इस लंबे सफर में वो पूरा स्ट्रक्चर ही खो देते हैं। तो फिर इस पहाड़ जैसी चुनौती को पार कैसे किया जाता है? इसे समझने के लिए आइए हाल ही के एक टॉपर की सक्सेस स्ट्रैटेजी को डिकोड करते हैं। हाल ही के नतीजों में रैंक 1 हासिल करने वाले राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री की कहानी ही देख लीजिए। जो बात इन्हें सबसे खास बनाती है वो ये है कि इन्होंने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, बल्कि अपनी मेडिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप पूरी करने के साथ साथ इस देश की सबसे कठिन परीक्षा को क्रैक किया। एक तरफ डॉक्टरी और दूसरी तरफ यूपीएससी। कमाल है ना? अगर आप खुद अनुज की बात सुने तो उनका कहना है कि स्ट्रक्चर्ड ऑनलाइन गाइडेंस ने उनके लिए गेम बदल दिया। अपनी इंटर्नशिप की व्यस्तता के बीच उन्होंने अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म का जिक्र किया, जहां अलग-अलग एक्सपर्ट एजुकेटर्स ने उनके बुनियादी ढांचे यानी उनके बेसिक्स को मजबूत करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और अनुज की ये सफलता की कहानी हमें आज की तैयारी के बिल्कुल नए लैंडस्केप यानी एक नए परिदृश्य की तरफ ले जाती है। कुछ साल पहले तक क्या होता था? अगर आपको अलग अलग विषय पढ़ने हैं तो आपको अलग अलग ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स के चक्कर काटने पड़ते थे। मार्गदर्शन पूरी तरह से बिखरा हुआ था। लेकिन आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने पूरा का पूरा रोड मैप और सारे अनुभवी शिक्षक सब कुछ एक ही जगह पर ला दिया है। हमारी स्रोत सामग्री इस बड़े बदलाव को समझाने के लिए अनअकैडमी का ही उदाहरण देती है। सोचिए, मृणाल पटेल, सुदर्शन गुर्जर, मधुकर कोटावे और सरमद मेहराज जैसे टॉप एजुकेटर्स सब एक साथ मौजूद हैं। लाइव क्लासेस, एक बेहतरीन स्ट्रक्चर्ड कोर्स और खुद को टेस्ट करने के लिए टेस्ट सीरीज, सब कुछ एक ही जगह उपलब्ध है। अब दर-दर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला बदलाव है ना, वो है पैसों का।
पारंपरिक ऑफलाइन कोचिंग की फीस अक्सर 1.5 से 2 लाख रुपए तक पहुंच जाती है, जो बहुत से लोगों के लिए एक बहुत बड़ी दीवार है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, सोर्स के मुताबिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सीमित समय के ऑफर्स के तहत यही पूरी की पूरी तैयारी सिर्फ 17,000 रुपए जैसी मामूली रकम में हो जाती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और यही बात हमें आज के सबसे दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ी करती है। जैसे जैसे ये डिजिटल तकनीक शहरों की दूरियों और लाखों रुपए की फीस वाली इन दीवारों को तोड़ रही है, तो क्या आने वाले 10 सालों में भारत के टॉप ब्यूरोक्रेट्स की पूरी डेमोग्राफी बदल जाएगी? क्या हमें समाज के हर तबके से और भी ज्यादा लोग इन पदों पर देखने को मिलेंगे? इस बारे में जरूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।